हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं काउंसलिंग अड्डा 24/7 के ऊपर। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो CSAS पोर्टल आप सभी का लॉन्च हुआ है, उसको रजिस्ट्रेशन जो आप लोग फेज 1 के करने वाले हैं, वो 5 से 7 मिनट के अंदर खुद कैसे कर पाएंगे। हर एक चीज आपको डिटेल में मैं समझाने वाला हूं, तो वीडियो को ढंग से देखना और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को नजर आ रही है कि ये आप लोगों की क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पे आप लोग देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो आप लोगों को सामने नजर आ रहा है, यहां पे देखो CSAS UG, ये आप लोगों का पूरा बुलेटिन है। साथ ही साथ यहीं पे आप लोग नीचे देखोगे तो आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन का लिंक है, तो इसको आप लोगों को क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो उसके अंदर आप सभी को इस तरीके का इंटरफेस नजर आ जाएगा। इस तरीके का इंटरफेस जो नजर आएगा, तो यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशंस है, और यहां पे अगर आप लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसके लिए आप लोग लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को फीस पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं जनरल OBC NCL EWS के लिए तो 250 रुपए की फीस है। इसके अलावा SC ST और PWBD है तो उनके लिए 100 रुपए है। अगर मैं बोलता हूं कि BFA के लिए जा रहे हो या फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड चीजों के लिए जा रहे हो या फिर म्यूजिक से रिलेटेड चीजों के लिए जा रहे हो तो 400 रुपए फीस आप सभी की एक्स्ट्रा लगेगी। और अगर आप लोग ECA स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हो तो 100 रुपए की फीस आप लोगों की एक्स्ट्रा और लगने वाली है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब यहां पे सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आप सभी से इस तरीके से बोलेगा कि भैया आप लोगों को जो अपना CUT का एप्लीकेशन नंबर है वो फिल करना है, और यहां पे अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सभी को डाल देना है। जैसे आप लोग डालोगे तो रजिस्टर पे क्लिक करना है, और आपको पता होना चाहिए नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और आप लोगों का जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है वो ऑटो इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। कहां से? आप लोगों का जो CUT का फॉर्म है उससे। यहां से आप लोग जैसे इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आप सभी को ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहां पे आप लोगों का मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है, उसके ऊपर OTP जाएगा। उस OTP को आप लोगों को यहां पे सबमिट करना है। OTP सबमिट होने के बाद में आप लोगों को यहां पे पासवर्ड बनाना है। अपना पासवर्ड बनाओगे, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम गजेंद्र है तो मैं जनरली इस तरीके से बनाता हूं। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि एक बड़ा लेटर, एक छोटा लेटर, बाकी इस तरीके से। ठीक है, तो ये पासवर्ड बनाता हूं। नीचे कंफर्म करोगे, री एंटर करोगे और सबमिट कर दोगे। सबमिट करते ही आप सभी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आप लोग क्या करोगे, फिर वापस कहां आओगे? रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ये जो लॉगिन वाली चीज है, जो स्टार्टिंग का पेज है, इस पे आओगे। यहां पे आपका CUT का एप्लीकेशन नंबर डालना है, और यहां पे आपको अपना पासवर्ड जो अभी बनाया वो डालना है, और आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लोगे तो इसके बाद में आप सभी को इस तरीके का एक इंटरफेस नजर आएगा। किस तरीके का? इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। यहां पे सबसे पहले वो आपसे पर्सनल डिटेल पूछेगा। पर्सनल डिटेल हुआ, एकेडमिक डिटेल हुआ, स्पोर्ट्स, ECA, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट और पेमेंट, ये आप सभी को करना है। राइट है, ये आप सभी को क्या करना है बेटा जी, यहां पे करना है। आई होप कि आप लोग यहां पे समझ रहे होंगे। इसके बाद में आप लोग क्या करोगे, यहां पे आप लोग क्या करोगे, पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करोगे। और पर्सनल डिटेल किस तरीके से नजर आएंगी, देखो ये पर्सनल डिटेल्स के लिए आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को पर्सनल डिटेल इस तरीके से नजर आएगी। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो देखो आप लोगों का नेम है वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है वो है, उसको चेंज आप लोग नहीं कर सकते हो। और वैसे देख लेना एक बार, चेक हो भी जाएगी कि कर भी सकते हो। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे अपना जो जेंडर है वो लिखोगे, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। याद रखना, अगर आप लोग OBC NCL और EWS से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपको वहां पे सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे अगर आप लोग क्रिश्चियन माइनॉरिटी या क्रिश्चियन और उसके अलावा सिख माइनॉरिटी से हो तो उसको सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में अगर आप लोग सेलेक्ट करोगे तो आप लोगों से डेट पूछेगा कि भैया किस डेट को आपने डॉक्यूमेंट बनवाया है। साथ ही साथ आप सभी से वहां पे पूछेगा कि बेटा आप लोग यहाँ पे क्या करिए, बताइए सेंट्रल लेवल है या नहीं है, तो सेंट्रल लेवल आप लोग को वहां पे लिखना है। इसके बाद में आप लोग चाहे तो अल्टरनेटिंग ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, क्योंकि जो आपने पहले रजिस्टर्ड किया था वो आपके पास रहेगा, जो वो है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मोबाइल नंबर चेंज नहीं हो सकता, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। डोमिसाइल आपको लिखना है। साथ ही साथ फैमिली से रिलेटेड चीजें आप सभी को लिखनी है कि भैया आपकी इनकम वगैरह कितनी है। सिंगल चाइल्ड हो तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो। सिंगल चाइल्ड का मतलब ये होता है कि बेटा अगर आप लोग गर्ल चाइल्ड की, सॉरी सिंगल गर्ल चाइल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, चाइल्ड, तो उसके अंदर यह है कि अगर आप अपने मम्मी पापा की अगर एक ही लड़की हो, मतलब आपका कोई भाई नहीं है, बहन नहीं है, अगर आप अकेले हो तो उस केस में आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों के पेरेंट्स सिंगल हैं तो उसको यहां पे लिखोगे। ऑर्फन कोटा के लिए जाना चाहते हो तो यस करोगे। मदर टंग हिंदी और इंग्लिश में से जो भी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मम्मी का नाम है वो आप लोग यहां पे डाल देंगे। ठीक है, और उसके अलावा सारी डिटेल आप लोग की यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद में आप सभी को ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप लोग जैसे ही आएंगे तो अगर आप किसी वार्ड कोटा से बिलोंग करते हो, यानी कि यूनिवर्सिटी में आपके कोई मम्मी पापा अगर काम करते हैं तो उसको लिख देंगे। इसके अलावा अगर और कोई कैटेगरी है जैसे PWBD है, यस लिखेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल आप लोग उसके अंदर लिख देंगे। कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस लिखेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। और इसके अलावा CW है। इसके अलावा अगर आप लोग जम्मू एंड कश्मीर के जो स्पेशल प्राइम मिनिस्टर की स्कॉलरशिप मिलती है उस केस की बात है तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। और सिक्किम स्टूडेंट्स हैं
तो अगर है तो उसको आप लोग यस नो करिए। और आप लोग यहाँ पे आईडी प्रूफ है, अगर आप लोग के आधार कार्ड में डिटेल गलत है तो उसको अपडेट करवा लीजिएगा, यहाँ पे आधार नंबर वगैरह डाल दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग स्कूल आईडी डाल दोगे, ठीक है, और काम हो जाएगा। अब यहां पे देखो क्या है, आप लोगों से जो आपके अदर डिटेल्स हैं वो पूछ रहा है, आप लोग इसको फिल कर दीजिए। अगर आप लोग बीएफए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। अगर आप लोग म्यूजिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यस करो, अदरवाइज नो करो। आगे आप लोग बढ़ोगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई हैं। यहाँ पे आप लोगों को अपना एड्रेस है वो फिल करना है। अगर एड्रेस जो आप लोगों का परमानेंट है और जो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग है यानी कि करंट है सेम है, तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, दोनों जगह वो भर जाएगा। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो बैंक डिटेल है ना, ये ढंग से भर लेना, क्योंकि बेटा जैसे ही आप एडमिशन कैंसिल करोगे तो उसके बाद में आप सभी को रिफंड इसी अकाउंट में होगा। और अब तो इस बार इन्होंने बोला है कि भैया 5 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का रिफंड है वो दे दिया जाएगा, 5 जो आपके वर्किंग डेज है उसके अंदर, ठीक है। तो याद रख लीजिए, अच्छे से भर लीजिएगा, डिटेल देख के आपको भरना है। इसके अलावा जैसे ही आप लोगों ने ये कर लिया तो इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है बेटा, अपनी एकेडमिक डिटेल्स है वो आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हो। देखो ये रहा, एकेडमिक डिटेल्स को फिल करना है। इस बार उन्होंने 10th और 12th दोनों के मार्क्स मांगे हैं, तो 10th के अंदर आप लोगों को अपनी परसेंटेज है वो लिख देना है, जैसे 99.80, तो ये 2 पॉइंट तक लिखना है, ठीक है। और यहां पे 12th की डिटेल आप लोगों को फिल करनी है। अगर 12th की डिटेल फिल कर रहे हो तो यहां पे रिजल्ट में अगर आप लोग अभी ये है कि भैया मेरा रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट अवेटेड कर दो, आ गया है तो रिजल्ट कर दो, और रिवैल्यूएट के लिए दे रखा है तो वो लिख सेलेक्ट कर लो। बाकी आप लोगों को रोल नंबर भरना है, ईयर ऑफ पासिंग भरनी है, और एडिशनल डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है कि भैया लास्ट स्कूल आपने कैसे क्या पास किए, ठीक है। समझ आ गया है। इसके बाद में हम लोग आगे आएंगे, तो अब आप लोग देखोगे यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आता है ईसीए स्पोर्ट्स, ठीक है। ईसीए स्पोर्ट्स, अगर आप लोग ईसीए स्पोर्ट्स के लिए जाना चाहते हो तो यहां पे आप लोग सेलेक्ट करोगे, और आपको डेट दे रखी है भैया 2022 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक आप लोगों ने जो खेला है लास्ट 3 साल के अंदर, उसी को आप लोग यहां पे फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग यहां पे सेलेक्ट करेंगे, मान लो यस करोगे तो यस, कौन सा गेम है वो सेलेक्ट किया, मान लो आर्चरी है, तो इसके अंदर आप लोग मैक्सिमम 3 फिल कर सकते हो उसके सर्टिफिकेट और उन सारी चीजों के साथ। अगर नहीं है तो नो करके आगे चले जाइए, ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाइए। आगे जाओगे तो यहां पे आ गया है ईसीए का, ईसीए पे आप लोग आ गए हो, ये आपका हो गया है, तो नेक्स्ट करो। नेक्स्ट के बाद में आप लोगों को ईसीए पे क्लिक करना है। ईसीए पे जाओगे तो यहाँ पे देखो अगेन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे एनसीसी वगैरह सब कुछ इसी के अंदर आती है। अगर आप लोग कर रहे हो तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। देखो ये रहा एनसीसी और ये सारी चीजें हैं, योगा वगैरह अगर कुछ आपने किया है तो वो डाल दीजिए, सब कैटेगरी भी उठा सकते हो। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो नो करके आगे जाइए। इसके लिए भी वही डेट दे रखी है, मैक्सिमम 3 सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आगे आप लोग आओगे, ईसीए स्पोर्ट्स करने के बाद में यहां पे आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जैसे देखो अगर जर्नल से हो तो आप लोगों की फोटो और सिग्नेचर तो ऑलरेडी है। इसके अलावा आप लोगों को क्लास 10th जो बोर्ड का सर्टिफिकेट है, आप सर्टिफिकेट देखो कहीं कहीं सर्टिफिकेट भी मिलता है और मार्कशीट भी मिलती है। किसी बोर्ड में होता है कि 10th की मार्कशीट ही मिलती है, उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ होता है, तो भैया उसको ही अपलोड कर दीजिएगा दोनों जगह अगर सेम है, अदरवाइज तो अलग अलग है तो अलग अलग आप लोग कर दीजिएगा। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, प्रीव्यू पे क्लिक नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करोगे तो फिर आप लोगों के सामने प्रीव्यू आएगा और देन आप लोगों को फाइनल सबमिट आप सभी को कर देना है। तो ये पूरी प्रोसेस आप सभी की होने वाली है, जो मैंने आप सभी को बहुत आसानी से समझा दी है। बेटा एक भी गलती नहीं करनी है, कोई डाउट कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, आपका भाई आपके सारे डाउट्स को दूर कर देगा, ठीक है। सो टेंशन मत करो, सिर्फ फोकस करो, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट कोई परेशानी है तो वह आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप सभी को सबसे पहले सारी चीजें इन्फॉर्म कर दूंगा। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों को सारी चीजें ऑथेंटिक मिल पाए। सो बाय बाय टू ऑल।